कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे। पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं दोस्तों, कि अगर किसी भी दोस्त को कैसी भी दिक्कत है या कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे बहुत सारे मैसेज आए थे इस चीज़ के लिए आए थे, इसी वीडियो के लिए आए थे पर्सनली, कि भाई मूल विधि मैंने अभी तक नहीं किया, फिर मतलब बताइए यार कैसे करें, अब तो एग्ज़ाम डेट बढ़ भी गई है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर पर्सनली मैसेज किए थे या फिर कमेंट भी ऐसी आई थी। तो मुझे लगा यार ये वीडियो बना देनी चाहिए आप लोगों के लिए, नहीं तो आप भी निराश हो जाओगे। तो आपको जो भी दिक्कत होती है तो आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं या फिर आप 1-to-1 मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं शाम को 5 बजे के करीब। और मैं इन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप लोगों को, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं मेरे साथ। चलिए तो भाई मैं आज बात करने वाला हूँ आप लोगों से यूपीएसआई की मूल विधि के बारे में, ठीक है ना। तो मैं बात करूँगा आप लोगों से मूल विधि के बारे में कि मूल विधि का क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है, क्या मूल विधि ना करने से काम चल सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। ये आप सोचना भी मत। अगर आपने ऐसा किया, उसे इग्नोर करने की कोशिश की, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि मूल विधि के ही कारण आपका सिलेक्शन रुक सकता है या फिर आप मूल विधि के कारण ही पीछे हो सकते हैं अपने सिलेक्शन से। सच बता रहा हूँ, इसका रीज़न है इस बार एक मेन रीज़न है इस चीज़ का, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं ये रीज़न एक्सप्लेन करूँगा, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को मूल विधि अगर आपने अभी तक नहीं की है या कर भी लिया, हल्के फुल्के की है, या आप लोगों का मतलब अभी तक इंटरेस्ट नहीं बना था मूल विधि में, तो वो चीज़ कहाँ से करें आप लोग, इस चीज़ के बारे में बात करूँगा। जैसा कि बताऊँगा कि कुछ चीज़ों के बारे में बताऊँ, जैसे मूल विधि और संविधान का क्या इंटरलिंक है, जैसे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से क्या रिलेशन बनता है। ऐसा होता है कि हम जब कॉन्स्टिट्यूशन और इन दोनों एक साथ पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इंटरलिंक हैं काफ़ी चीज़ें। तो इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा आप लोगों से। बहुत लोगों का ये है भाई, बता रहे थे कि पेपर पीछे हटने की वजह से उनका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, दिक्कत हो जा रही है, क्या करें। मतलब ऐसा होता है ना, जब एग्ज़ाम पीछे हट जाता है तो अब तक तो बढ़िया चल रहा था सब कुछ, अब पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले होती जा रही हैं। तो इस चीज़ का अभी सॉल्यूशन बताऊंगा मैं, क्या हो सकता है इस चीज़ का सॉल्यूशन। और एक सच्चाई है भाई, अभी तो मैं ऊपर वाले ने एक छप्पड़ फाड़ के मौका दिया है, एक मौका दिया है कि अभी भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। अगर अभी सिलेक्शन के लिए आपने प्रिपरेशन नहीं की ना, तो अभी सिलेक्शन नहीं तो कभी नहीं हो सकता, ये गारंटी है, गांठ बांध के रख लो, ये सच्चाई है। और लास्ट एक पॉइंट पर बात करूँ मैं, कब तक एग्ज़ाम हो सकता है यूपीएसआई का, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों पर बात करूँगा। थोड़े टाइम बाद वीडियो आई है तो इसलिए थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, इसको डबल स्पीड में करके आप देख सकते हैं। चलिए आगे मैं बात करता हूँ आप लोगों से इस टॉपिक के बारे में, कि मूल विधि को ना करें तो सिलेक्शन में कैसे बाधा बन सकती है। तो मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि मूल विधि के जो प्रीवियस ईयर आपने देखे होंगे या देख लेना, कि 6 से 7 क्वेश्चन होते ही हैं। जैसा कि काफ़ी बंदों से बात हुई तो उन्होंने, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को पहले में, कि एक बंदे ने बोला सर ये तो मूल विधि का क्वेश्चन ही नहीं है। जैसे आया था आरटीआई, कब लागू हुआ था, बोला ये तो स्टैटिक जीके का है। मैंने बोला भाई ये मूल विधि का है, ठीक है ना। बोला कि स्टैटिक पढ़ लेंगे उसी में आ जाएंगे। मैंने बोला भाई ऐसे पता नहीं कितने ढेर सारे एक्ट हैं, वो एक्ट वगैरह के आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो मतलब विद प्रेसिडेंट असेंट कब मिली थी और वो कब लागू हुए थे, तो उस पर मैंने वीडियो दे दिया, आप उसको जा करके देख सकते हैं। तो उसने बोला सर ये तो स्टैटिक का पार्ट है। मैंने बोला देखो, अब आपको जो लगता है वो ठीक है, लेकिन ये मूल विधि का पार्ट है। ऐसा होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ढेर सारी धारा आएंगे आप धारा रटने बैठेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट धारा हैं वो रट लीजिए बस, उसी से आप लोगों का काम हो जाएगा, हर किसी का हो जाता है। तो ये सच्चाई है। और संविधान के लिए अगर आप बोलो तो मतलब उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगा। पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपका किस पर, मूल विधि के बारे में। तो उसने बोला भाई कि जब उसको मैंने एक्सप्लेन किया, देख भाई खुद से देख लो कि उन्होंने क्या बोला, प्रेसिडेंट असेंट कब मिली थी। मैंने बोला प्रेसिडेंट असेंट तो आप कभी नहीं पढ़ोगे ना स्टैटिक में, बस यही तो पढ़ोगे कब लागू हुआ था। तो ये चीज़ है कहीं ना कहीं। तो चीज़ें लगती तो हमें ये है कि संविधान से, या फिर आपका जैसे कि ह्यूमन राइट कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन HRC ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो इसका जो पूरा फंडामेंटल है, पूरा जो भी डिस्क्रिप्शन है उसकी मूल विधि में ही है। लेकिन हम लोग क्या सोच रहे हैं, उसे उसे सोच रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। काफ़ी बंदों से बातें वो भी यही कहने लगे कि स्टैटिक का पार्ट है, ये तो हमने वहाँ से कर सकते हैं वहाँ से। मैंने बोला देखो आप एक बारी चीज़ों को समझो, सिलेबस को देखो, किसी भी बुक को उठा के पढ़ के देखो उसमें क्या क्या टॉपिक दिए हैं, आपने क्या क्या कर रखे हैं। तो अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अरे नहीं ये तो स्टडी का पार्ट है, ऐसा नहीं है। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो मैंने बोला भाई 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के,
ठीक है ना। और अब इस बार क्या है, दिक्कत यह है कि इस बार 14 नंबर पर ही आपका काम हो जाएगा जिस बंदे के बन जाएंगे। चलो पॉलिटी में आपने ठीक ठाक कर लिया, मान लो आपके कुल मिलाकर सारे के सारे क्वेश्चन 20 बने, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके 20 बने, अदर में मान लो आप लोगों के खाली 80 के आसपास हैं, 80 बने ऑल सब्जेक्ट में, अदर में। क्योंकि बहुतों की मैथ भी ख़राब हो जाती है, किसी की क्या बोलते हैं वो रीजनिंग भी ख़राब हो जाती है, और अगर हिंदी अच्छी आ जाए तो हिंदी भी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो मान लो 80 करीब बने, 80 और 20 फिर भी कितने हो गए आपके, 100 ही हो गए। अगर आप मूल विधि थोड़ा सही से करके जाओ, सही से मेरा कहने का मतलब है थोड़ा सा रिवीजन और प्रैक्टिस ही मारनी, हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि आपको वकील नहीं बनना, बस देखना है उसको ऊपर ऊपर से। और आप लोगों को इस मूल विधि को पढ़ने से पता है लाइफ टाइम फ़ायदा होने वाला है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस चीज़ के बारे में भी बात करूँगा मैं, क्यों फ़ायदा होने वाला है। तो मैंने बोला भाई ये तो आपके 100 ही होंगे अगर 80 ये हो गए, और ये तो 100 ही हुए। अगर आपके मूल विधि में अगर 4 क्वेश्चन और बढ़ जाते तो क्या हो जाता, 104 हो जाते। कहीं ना कहीं सिलेक्शन की तरफ आप अप्रोच कर जाते बड़े प्यार से, अगर आप जनरल में हैं। तो ये सारी चीज़ होंगी, कहीं ना कहीं मेन फैक्टर ये जीएस का होगा, कहीं ना जीएस नॉट जीएस मतलब मूल विधि का होगा। ये कहीं ना कहीं फैक्टर मूल विधि एक अच्छा रोल प्ले करेगी आप लोगों के एग्जाम में, ये सच्चाई बता रहा हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, बहुत सिली टॉपिक होते हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, आप उन टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हो। ऐसा होता है ना, छोड़ देते हैं भाई कि नहीं इसको, ये कहाँ फंसेगा, ये कहाँ आएगा, ऐसा सोच के हम छोड़ देते हैं। और ऐसा होता है ना कि मोटा मोटा करना होता है तो छोड़ना भी होता है, ज़रूरी है। एग्ज़ाम का मतलब क्या है कि मेन चीज़ें कवर करना, क्योंकि ऐसे तो जीएस बहुत सारी हो जाएगी तो कवर नहीं हो पाएगी। तो यहाँ से शायद आप लोगों को समझ आया होगा कि मूल विधि करना क्यों ज़रूरी है। और एक चीज़ बताऊँ, मूल विधि करें कैसे, कहाँ से करें, कैसे करें। देखो भाई, अब मैंने 2 बुक पढ़ी थी। आप बोलोगे भाई तुम तो 4 पढ़ रहे हो, 2 पढ़ रहे हो, इससे नहीं, क्योंकि एक बुक थी मेरे दोस्त के पास, ये थी किरण, और एक है घटना चक्र, जो कि मैं फॉलो करता हूँ, घटना चक्र मूल विधि के लिए भी और आपकी पॉलिटी के लिए भी। तो घटना चक्र से मैं फ़िलहाल यही कर रहा हूँ। पहले मैंने उस दोस्त ने दी थी ऐसे, जब तक फॉर्म वगैरह नहीं आया था तो ये देखा था, तो इसमें कुछ चीज़ें डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे कि सीआरपीसी का थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा कम है। इसमें घटना चक्र में वही है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, वो वही है यहाँ पर घटना में। और इसमें थोड़ा सा मतलब बढ़ा चढ़ा के दिया है घटना चक्रीय। और खासियत बताऊँ आपको घटना के भैया फ़ायदा क्या, देखो ये मत करना कि ए नहीं लगाया ओ नहीं लगाया, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को। तो घटना की क्या एक खासियत है, इसकी ये खासियत है भाई कि जैसे कि पॉइंट टॉपिक दे रखे हैं आपको, डिफरेंट टॉपिक दे रखे हैं, उनके साथ क्या है ना, उन्होंने बता दिया कि 2017 वाले पेपर में ये क्वेश्चन आया था यूपीएसआई में, ये चीज़ बता दी। फिर उसके जैसे कोई सेक्शन ख़त्म हुआ 3 टॉपिक का, उसके बाद प्रीवियस ईयर है, और फिर क्वेश्चन वैसे हैं जो उन्होंने खुद ने घटना चक्र ने खुद से डाल रखे, घटना के क्वेश्चन है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करा देते हैं ये लोग यहाँ से। आप अगर इन क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर रहा हूँ ना, तो सच बता रहा हूँ आप लोगों की काफ़ी अच्छी तैयार हो जाएगी मूल विधि, बड़े प्यार से घटना चक्र से। जैसे मैंने मूल विधि घटना चक्र से किया भाई, कोई वीडियो के चक्कर में खास ना पड़े, क्योंकि वीडियो से आप थोड़ा पक जाओगे। वो लोग क्या करते हैं वीडियो में, क्या करेंगे 30 क्वेश्चन कराएंगे आपको, 30 क्वेश्चन कराएंगे, और भाई वो कितना 1 घंटा खा जाएंगे आपका। और आप 1 घंटे में शायद, अगर आपका थोड़ा सा दिमाग सही से चल रहा है, 70-80 क्वेश्चन खुद से कर लोगे। क्योंकि 30 क्वेश्चन कोई ये थोड़े, 30 क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों के दिमाग में सेट हो गए, वो रिवीजन भी तो चाहिए, लिखोगे भी तो, अगर नहीं लिखोगे तो स्क्रीनशॉट लोगे, कुछ तो लोगे, रिवीजन तो चाहिए। आपकी किताब में क्या हो जाएगा, फ़ायदा किताब में हो जाएगा भाई, मार्क लगा लो और बाद में उसको और देख लेना जब रिवीजन टाइम में। तो ये सारी चीज़ें होते हैं यहाँ से, ये फ़ायदा आपको मूल विधि मतलब ऑफलाइन करने से, मेरा कहना था घटना चक्र से करने से। तो भाई बात हुई अब कहाँ से करें, ये 2 चीज़ें कवर हो गई। अब एक चीज़ क्या हो रहा है कि एक सच्चाई बता दूं मैं आप लोगों को पहले, बहुत बंदे हैं कि अभी भी अपना एकांत में स्टडी कर रहे हैं, बहुत बंदे हैं, सच बता रहा हूँ। और जो इस टाइम पे स्टडी कर लेगा ना, सच बता रहा हूँ, वो सिलेक्शन 100% ले लेगा। अगर उसकी तैयारी अभी भी 60% ही है ना, वो इसको 80% तक लेके चला जाएगा। इस चीज़ को सच्चाई रखिए, इस चीज़ को सच मान लीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। बहुत बंदे ऐसे हैं मेरी जानकारी में जो मतलब उनकी तैयारी अभी भी स्लो चल रही थी, लेकिन अब उन्होंने इतना ज़्यादा बूस्ट कर दिया है, इतना ज़्यादा टाइम देने लग गए हैं भाई साहब। अच्छा जी एग्ज़ाम बढ़ गया भाई, ये तो कतई वो
ऊपर वाले ने सोच समझ के टाइम दे दिया। ये एक तरीके से आप ये मान लो आप लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। और एग्ज़ाम अभी टाइम लगेगा एग्ज़ाम में होने में। बहुत बंदे स्टडी कर रहे हैं और आप देख लो भाई आप क्या कर रहे हो, आपका तो दिल क्या है, ऊब गया है, अब पढ़ नहीं रहा। बहुत से बंदे बोल रहे हैं ना कि भाई साहब एग्ज़ाम जो है ना बहुत डिले हो गया, बहुत डिले हो गया, तो अब कैसे पढ़ा जाए, अब तो मन ही नहीं लग रहा, अब तो दिल ही नहीं कर रहा, अब तो उबास ही आती है, नींद ज़्यादा आ रही है। भाई साहब अब थोड़ा सा पर्सनल टाइम अपना इधर उधर बाबू सोना को देने लग गए, चलो कोई नहीं, वो भी पर्सनल टाइम है, देना ज़रूरी है, चीज़ें पैरेलल चलनी चाहिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि बहुत बंदे ऐसे बोलते हैं कि सर ये वो, एक दो बंदों ने बोला कि सर थोड़ा सा टाइम ऐसा, मैं बोला थोड़ा टाइम कम कर दो और क्या होगा, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है आपकी जब 2 घंटे दे रहे तो अब आधा या पौना घंटा कर दो, यही तो हो सकता है, 45 मिनट कर लो भैया, आधा घंटा कर लो, क्योंकि अब तो थोड़ा सा एग्ज़ाम नज़दीक में आ रहा है धीरे धीरे। भाई तैयारी आपकी अच्छी हो जाए तो 1 घंटा खूब कर लो जब आपको लगे। थोड़ा सा सोशल मीडिया को थोड़ा सा इग्नोर कर दो, सोशल मीडिया जो भी आप व्हाट्सअप में जो भी इरेलेवेंट ग्रुप हैं वो सारे छोड़ दो, और भाई साहब आप फेसबुक ये सारी चीज़ें इग्नोर कर दो। और जब भी चलाओ यूट्यूब वगैरह, कुछ काम हो या फिर आपको लग रहा हो कि कोई दिक्कत है, आपको देखना है कोई वीडियो, तब चलाएं। इंस्टाग्राम वगैरह भी तभी चलाएं जब नेसेसरी हो, ऐसे ही नहीं कि मुंह उठाए भाई साहब इंस्टाग्राम चला दिया आप लोगों ने, ठीक है ना। तो भाई साहब अब एक चीज़ ध्यान जान लीजिए कि बहुत बंदे हैं, सच्चाई बताऊं तो बहुत बंदे जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा शायद कि नहीं मेरी तैयारी अच्छी है, एक सच्चाई बताऊं ना, जिस बंदे के अभी भी 250 आ रहे हैं ना, 250 आ रहे हैं, वो 250 प्लस 30 और 40 ले जा सकता है, और भाई साहब 50 तक ले जा सकता है, वो 300 प्लस कर सकता है स्कोर आराम से, अभी भी टाइम है आराम से। और जिसके 300 प्लस आ गए ना इस एग्ज़ाम में, वो 100% श्योर हो जाए कि उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कंपटीशन अभी नहीं है इतना। सच्चाई बता रहा हूँ मैं, 300 जिसके आगे भाई सो चैन की नींद सोएगा, अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करने की कोई उसे ज़रूरत नहीं है। तो आप एक चीज़ करिए, श्योर हो जाइए कि भाई मुझे अब छोड़ना नहीं है चीज़ें, टाइम मिल गया आप लोगों को, ऊपर वाले ने जैसे भी जिस तरीके से टाइम दे दिया आप लोगों को, तो अब अपनी तैयारी में 100% लग जाइए, अपना 100% फोकस दीजिए अपनी तैयारी को। सच बता रहा हूँ, आप पलट दोगे इस कायनात को। आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे अभी, अभी आप टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। बहुत से नए बंदे हैं जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि टाइम वेस्ट करने में थोड़ा सा लगे हुए हैं। भाई जिसका, एक चीज़ और बता दूँ, जिसके मॉक वगैरह में कम मार्क्स बन रहे हैं, तो कोई बात नहीं भाई, कम मॉक दो, 2 वीक्स में एक मॉक दो, कोई बात नहीं, अभी टाइम है। मॉक का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर थोड़ा बता दूँ, मॉक का मतलब क्या है। मॉक का सिर्फ एक ही मतलब है, टाइम मैनेजमेंट। क्या? टाइम मैनेजमेंट। मेरे जो भी ग्रुप में जो भी दोस्त हैं, उन सब का फंडा यही है, परसेंटाइल देखो और टाइम मैनेजमेंट देखो, परसेंटाइल देखो और विद इन टाइम पेपर हो रहा है कि नहीं, टाइम देखो। सबका यही फंडा है, सब यही चीज़ देखते हैं और यही सच्चाई है। टाइम मैनेजमेंट देखो आप, और आप विद इन टाइम में सारे क्वेश्चन पे जा पा रहे हैं, मतलब भले ही गलत हो रहे हैं, लेकिन आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं विद इन टाइम। ये है पेपर का ईमानदारी में मॉक का मतलब। मैंने मॉक का मतलब भी यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। एक चीज़ और बता दूं, प्रीवियस जो 2016 की भर्ती थी, थोड़ा सा और चीज़ों को जान लो, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को, जिससे आपको चीज़ें समझ आएँ बढ़िया से, आप समझ सको कि हाँ भाई आप कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हो। 2016 में क्या होता, 3300 करीब वैकेंसी थी, आप लोगों को पता होगा, करीब 2400 करीब ही भरी पाई थी। क्यों? क्योंकि क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाया था। अब सोच लो, बंदों के 20 क्वेश्चन भी सही नहीं थे 40 में से, ये फंड उस टाइम पे ये कॉलेज था। अब यहाँ से एक चीज़ समझ लो कि कितनी वैकेंसी करीब खाली गई थी यहाँ पर भैया, आप लोगों की 900 करीब वैकेंसी खाली गई थी। वही चीज़ है, क्योंकि बच्चों ने थोड़ा एक्सपेक्ट नहीं किया था, एग्ज़ाम थोड़ा सा इम्प्रॉपर, मतलब थोड़ा सा एक कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड आ गया था बंदों के सामने पेपर। पहले तो इजी इजी खेल रहे थे, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ गई थी, तो उनके सामने क्या 20 नंबर लाना भी कठिन हो गया था। तो भाई साहब यही चीज़ होती है, उस टाइम पर ये बंदे भी मतलब सीरियस होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत बंदे सीरियस थे उस टाइम पर भी, अभी भी बहुत बंदे सीरियस हैं, लेकिन हर बार यही होता है क्या, एक मेन चीज़ है कि पेपर डिले होने के बाद ना बच्चे तैयारी प्रिपरेशन बहुत ढीली कर देते हैं टाइम के साथ ही, ये सच्चाई है। और एक और चीज़ जान लो, ये गलती सिर्फ आप लोगों की नहीं है, बहुत बंदों का दिल नहीं लग रहा, बहुत बंदे भाई साहब इस एग्ज़ाम को छोड़ के, मतलब छोड़ के तो नहीं, मतलब बहुत स्लो कर दिया उन्होंने अपनी स्टडी को, बहुत स्लो कर दिया है। अब ये वही टाइम है जिसमें अगर आपने अपना गियर चेंज कर दिया, मतलब
अगर आप अभी न्यूट्रल में हैं और अगर आपने गियर डाल के फोर्थ गियर में अपनी गाड़ी को अगर लेके जाओगे स्लो स्लो करके, तो सच बता रहा हूँ आपकी रैंक भी अच्छी होगी कहीं ना कहीं फाइनल में, और आप श्योर भी होंगे अपने मार्क्स को लेकर सिलेक्शन की, और आपका श्योरिटी बढ़ जाएगी। बहुत बंदे जिन्होंने छोड़ दिया, आप में से भी होंगे, बहुत बंदे हैं, सच्चाई बता रहा हूँ। तो भाई मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ, अब आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप बस स्टार्ट हो जाइए और जान लगा दीजिए अपनी अपॉर्चुनिटी को कंप्लीट करने में, अपने सपनों को पूरा करने में, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए। पड़ोसियों तो आपको पता ही है, आपको देख करके क्या कहते हो, आपको देख करके सिखाते हैं, जैसे बोलते हैं कि आप लोगों को मतलब प्रमोट करते हैं, क्या आप लोगों के मानसिकता को प्रमोट करते हैं, बोलते हैं कि भाई चलो कोई ना भाई यूपीएससी की तैयारी करो, बोलते हैं कि वो आप यूपीएससी में लग जाओगे, आप ऐसा ही बनोगे, ऐसा कभी नहीं, वो चाहते ही नहीं भाई साहब, आपके जो पड़ोसी या फिर आपके रिलेटिव्स भी नहीं चाहते, ये सच्चाई बता रहा हूँ आप लोगों को, आपके रिलेटिव्स भी नहीं चाहते आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब पाएँ। अगर मैं सही नहीं हूँ तो आप बता दीजिए क्या ये मेरी बात सही नहीं है? और यही चीज़ हो रही है हर जगह। तो भाई देखो बात ऐसी है, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है इस चीज़ को सोचने का, समझने का, क्योंकि अब तो चलना भी तुम्हें है, उठना भी तुम्हें है, क्योंकि ख्वाहिश तुम्हारी है इस सरकारी नौकरी पाने की, तो पढ़ना भी तुम्हें है। भाई साहब ये ध्यान रखना, खुद से करना है, सारी चीज़ें खुद से करनी है, सब कुछ खुद से करना है। अब तुम्हारे पास एक ऊपर वाले ने सोच करके एक टाइम दे दिया है आप लोगों को, शायद आप लोगों की ऊपर वाले ने सुन लिया है कि चलो कोई नहीं, बच्चों को थोड़ा सा टाइम कम मिला है, थोड़ा सा ज़्यादा दे दो अब टाइम। तो उन्होंने आपको टाइम ज़्यादा देने की कोशिश किया, आप जिसको भी मानते हैं उसने आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देने की कोशिश की है कि आप थोड़ा सा भाई साहब अपनी स्टडी पर फोकस कर लो, और आप हो कि टाइम देने के बाद भी आप अपनी स्टडी स्लो कर लिए, ये क्या मतलब है? ऐसा नहीं करना प्लीज़, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कीजिए। और देखिए भाई, आपको जो भी क्वेरी है, जो भी दिक्कत होती है, पर्सनली मैं पहले एक वीडियो में बोल चुका हूँ, एक भाई की तरह मुझे ट्रीट करिए। आपको जो भी क्वेरी होती है मुझे पर्सनली बताइए, मैं हूँ आपके बड़े भाई या छोटे भाई, जो भी आपको लगता है मुझे ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना? आपको जो भी क्वेरी है मैं कंप्लीटली सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। देखिए थोड़ा सा डिले हो जाता है वीडियो लाने में, उसके लिए थोड़ा सा खेद है, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है, मुझे भी अपने कुछ काम होते हैं कुछ, और ये वीडियो का खुद से सारा सेटअप, खुद से सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हमारा भी, हमारे चैनल को थोड़ा सा अगर बन सके तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट, अगर तुम्हें लगता है कि कमेंट करोगे किसी टॉपिक पर लेकर, तो मैं उसका को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू, टेक केयर, बाय। अरे 1 सेकंड भाई, एक चीज़ रह गई थी मेरे, सॉरी उसके लिए, कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? आप यही बोलोगे भाई ये चीज़ तो बता ही नहीं, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? इस चीज़ को मैं 2 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर दूँ। देखो एग्ज़ाम के बताया गया कि नवंबर के लास्ट में होगा, नवंबर लास्ट में होगा, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है ना, कि 15 नवंबर से क्या है ना, एसएससी जीडी का पेपर है। किसका है? एसएससी जीडी का पेपर है। तो 15 से ये होगा, 15 दिसंबर के आसपास तक होगा ये। तो देख लो, 1 महीने तो कोई पेपर का मतलब नहीं है, मतलब 15 दिसंबर तक कोई एग्ज़ाम के चांस नहीं लग दिख रहे मुझे भी। 15 दिसंबर तक कोई चांस ही नहीं है। ये 15 दिसंबर के बाद हो सकता है, हो सकता है अगले साल चले जाए, 2022 में चला जाए, क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, काफ़ी बंदों से बात हुई है, तो देख रहा हूँ मैं कि ये सारी चीज़ें ना ऊपर नीचे होती जा रही हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, अभी फ़िलहाल तुम नवंबर को ही मान के चलिए, बट एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले होगा। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों से कि अपनी पढ़ाई को यार कंप्लीट कर दीजिए, तैयारी पूरी कर दीजिए, पेपर का भी हो अपना देखे फिनिश। और एक अगली वीडियो में लेके आऊँगा कि बहुत से बंदे ना एक दिक्कत का मतलब अपने साथ ना एक दिक्कत कर रहे हैं, यूपीएसआई की तो तैयारी में लगे पड़े हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को वो इग्नोर कर रहे हैं। वो क्या इग्नोर कर रहे हैं? यूपीएसआई के लिए भी इग्नोर कर रहे हैं, और अदर एग्ज़ाम के लिए भी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है ना? अदर एग्ज़ाम के लिए भी, तो उस इन सारी चीज़ों पर बात करूँगा मैं आप लोगों से। चलिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा, बस यही बात थी। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया मेरे हिसाब से फिर से। चलिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।